नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 68वां दिन है। सोमवार 12 मार्च 2018 सरवा घाट से घोड़ा घाट, झांसी घाट, बेल पठार, जोजी घाट से सिद्ध घाट। हम प्रातः 6 बजे जागे, मंजन शौच स्नान आदि से निवृत्त हो नियमानुरूप हमने प्रातः का पूजन किया। इसके बाद मैंने चाय प्रसाद पाया। इसी बाबा जी का अब का व्यवहार कल की तुलना में बहुत अधिक प्रेमपूर्ण लगा। हमारा सामान समेट नोटबुक पर सील और हस्ताक्षर ले यहाँ से हम 7:45 पर आगे बढ़े। तट के पास की पगडंडी पर आने पर अनायासी ध्यान उन दैत्यों मशीनों की ओर गया जो इस समय बंद है। रास्ते में कुछ ही दूरी पर हमें श्री विजय महाराज और कल रात्रि हमारे साथ रुके खंडवा के बाबाजी माताजी भी मिले। यहाँ से हम सभी साथ साथ आगे बढ़ते रहे। किनारे से जा सकने लायक मार्ग है, इसकी खुशी हम सभी को है। करीब सुबह 9 बजे हमारे एक विश्राम के दौरान हम सभी ने पार्ले जी के बिस्किट पानी में भिगोकर खाए और फिर कुछ विश्राम करने के बाद आगे बढ़े। कुछ कीचड़ भरे उतार चढ़ाव के रास्तों पर चलते हुए हम आगे बढ़ते रहे। इस दौरान खंडवा के बाबाजी माताजी कुछ पीछे हो गए। ये दोनों बाबाजी माताजी श्रीमती बादल दंपति है, जो खंडवा जिले के हरसूद के निवासी है, जो अब विस्थापन के बाद नया गांव सनेरा बना है, वहां रहते हैं। इनके साथ इनके दीदी और जीजाजी और एक परिचित, ऐसे ये 5 लोगों के समूह ने परिक्रमा पारण की थी। पर जैसा कि हमारा अब तक के वाचन और अनुभव से समझ पाए हैं, उसी तरह परिक्रमा के दौरान किन्हीं कारणों से इनमें भी आपसी फूट पड़ी और अब ये अलग अलग चल रहे हैं। इनका कहना है कि इनके घर पर कोई शादी है, जिस वजह से इन्हें जल्दी परिक्रमा पूर्ण करनी है, अतः ये तेज गति से चल रहे हैं। ऐसे ही चलते रुकते हमने तट के ही पास किसी की बंद दुकान बांस की चटाई से ढकी हुई झोपड़ी में सुस्ताने के बाद आगे चलना शुरू किया। चनेरा के बाबाजी माताजी झोपड़ी में ही सुस्ता रहे हैं। आज विजय महाराज हमारे साथ चलकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। उस दिन कम चल पाने की टीच शायद इन्हें भी अंदर से खाई जा रही है। विजय महाराज ने अपनी परिक्रमा अमरकंटक से प्रारंभ की है, अतः अब इन्हें थोड़ा ही मार्ग चलना शेष है। थोड़ा अर्थात 450 से 500 किलोमीटर, वो भी नंगे पांव। हमने आगे आने पर जबलपुर इटारसी रेलवे ब्रिज के नीचे कुछ देर और विश्राम किया। ये शायद अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ पुल हो, क्योंकि इसकी बनावट मुझे कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज जैसी लगी, पूरा लोहे का बना हुआ। यहाँ हम बहुत समय तक बैठे। पानी निश्चल शांत गति से बह रहा है, मानो कह रहा हो जीवन में भी एक संयत गति के महत्व को हम समझे। यहाँ से हम आगे चले। सुबह से हमने हमारे अलावा किसी अन्य परिक्रमावासी मूर्ति को नहीं देखा है, पर हम तो अपनी ही धुन में मग्न है। चलते हुए कदमों के साथ नर्मदे हर इस दिव्य और अति पवित्र नाम का घोष अलग ही उत्साह और ऊर्जा का संचार करने में अनायास ही सहायक है। पर सबसे अधिक खुशी जो हमें हो रही है, वो है किनारे से मैया की उंगली पकड़कर चल पाने की। दोपहर की धूप अब तेज है, इसलिए चलने की गति में व्यवधान हो रहा है। ऐसे ही एक साया में कुछ देर सुस्ताने के बाद हमने चलना शुरू किया। पर इस बार विजय महाराज हमसे कुछ आगे चल रहे हैं और वो आंखों से ओझल हो गए, इतने आगे बढ़ गए। हमने चलते हुए एक आश्रम देख
विचार किया कि श्री विजय महाराज यहाँ होंगे, अतः हम दोपहर 12 बजे वहाँ चले गए। ये जोजी घाट है। यहाँ एकमात्र बाबा जी है जो ये आश्रम और आसपास के श्री शिव श्री हनुमान मंदिर की देख रेख करते हैं। दोपहर का समय देख बाबा जी ने हमसे भोजन प्रसाद की पूछताछ की। हमारे हामी भरने पर बाबा जी और हम दोनों ने मिलकर दोपहर का भोजन प्रसाद बनाया। ये बाबा जी मुझे आदिवासी समुदाय के लगे। इनकी जटाएं बहुत बड़ी बड़ी है और आश्रम में सभी और इनके बाल बिखरे हुए थे और साथ ही हैंडपंप के आसपास बहुत से शैम्पू के पैकेट। मुझे हर समय यह भय लगता रहा कि कहीं इनके केस हमारे भोजन में ना आ जाए, पर बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से सारे पदार्थ बनाए। बाबा जी अभावग्रस्त ही लग रहे हैं, अर्थात उनका आश्रम कम संपन्न हो, ऐसा मेरे मन का विचार था। दोपहर के भोजन प्रसाद में हमने रोटियां, पालक की सब्जी और खीर ऐसे व्यंजन बनाए जिसमें रवि जी और बाबा जी की मेहनत अधिक रही। सारे बर्तन आदि धोने के बाद हम सभी लोग कुछ देर के लिए सो गए। मुझे कुछ अधिक गहरी नींद लग गई, अतः रवि जी के मुझे उठाने पर हमारे बीच कुछ कहासुनी हो गई। किस बात की हड़बड़ी और कैसी रेस के लिए हम भागे जा रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। ये ठीक है कि चलना आवश्यक ही है, पर फिर भी किसी यंत्र की भांति केवल चलते ही रहने का भी क्या लाभ। पर रवि जी का कोई दोष इसमें नहीं है, वे हम दोनों की मजबूरियों से भली भांति परिचित है। अतः तेज चलने की उनकी जीत एक अर्थों में सही भी है। हमने 3-4 बार बाबा जी को आवाज दी, पर वे गहरी नींद में हैं। अतः हम नर्मदेहर करके मंदिरों के दर्शन लेने के बाद दोपहर 3 बजे रामघाट की दिशा में आगे बढ़े। पुनः हम पगडंडी पर ही है। धूप अत्यधिक तेज और थका देने वाली है, इसलिए चलने की गति कोई खास नहीं है। कल की ही भांति आज पुनः कुछ दैत्य यहाँ भी मैया को कैद कर रेत चोरी के अपने कुकर्म में मग्न है। देखकर पुनः मन बहुत ही आहत हुआ। इसके बाद चलते हुए हम बहुत थक जाने के बाद एक स्थान पर शाम 5:30 पर आ गए। अब आगे जाने की ताकत नहीं, ऐसा पैर कह रहे हैं, अतः यही रुकने का हमने निर्णय किया। यहाँ नर्मदा मैया किसी बरसाती नाले जैसे स्वरूप में बहुत ही छोटी और एकदम कम पानी लिए हुए है। वैसे भी चोरों ने मैया को अलग अलग जगहों पर बांधी रखा है, तो मैया की धार अविरल कैसे रह सकती है। ये स्थान है सिद्ध घाट। हमने अमराई के कुछ वृक्षों को पार किया और प्राचीन आश्रम में आ गए। यहाँ श्री नरसिंह भगवान का मंदिर है, साथ ही कुछ अन्य मंदिर भी है। हमने उनके बताए अनुसार आश्रम के औजार कक्ष में हमारा आसन लगाया, फिर सामने की बनी टंकी से पानी लेकर हाथ पांव धोए। मैया में जल का हमें अंदाजा नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ की चट्टानें लाल पत्थर की थी जो फिसलन भरी मालूम पड़ रही थी, इसलिए हमने वहाँ स्नान नहीं किया था। ऊपर आकर हमने दूर तक दिखाई देती मैया का दर्शन सुर्ख आंखों से अनुभव किया तथा मैंने चाय प्रसाद पाया। इसके बाद हमने संध्याकालीन पूजन किया। यहाँ से हमने फोन पर बात की तो पता चला कि श्री विजय महाराज इसके आगे घाट राम घाट पर आज विश्राम हेतु रुके हैं। कल प्रातः हमारी पुनः भेंट होगी, ऐसी दोनों को आशा है। पुस्तक के आधार पर हम तय कर रहे हैं कि जबलपुर के बाद हम किस मार्ग का आधार ले आगे बढ़े, क्योंकि जबलपुर के बाद बहुत से लोग सड़क मार्ग से ही होकर आगे बढ़ते हैं। बहुत कम ही नीचे जाकर मंडला होकर जाते हैं, पर हम दोनों की इच्छा है कि हम मैया के साथ ही जाएंगे। तो हमने उन्हीं सब दूरियों का आंकलन करना उचित समझा कि हम एक अनुमान लगा पाए कि हम कितने दिनों में अमरकंटक में होंगे। घंटियों की आवाज़ सुन हम मंदिर की आरती में सम्मिलित हुए और फिर कुछ समय तक यहाँ रुके हुए एक अन्य गुजराती बाबा जी से कुछ समय तक बातें करते रहे। इसके बाद हम सभी ने दाल रोटी इस रूप में रात्रि का भोजन प्रसाद पाया
हम रात्रि 9:30 पर सभी काम निपटाने के बाद आसनों पर आ गए। कमरे में गर्मी कुछ अधिक है। हमने तय किया है कि सब सही रहा तो हम कल रात्रि का विश्राम भवानी घाट में करेंगे, जो यहाँ से तकरीबन 33 किलोमीटर दूर है। आज के हमारे विश्राम स्थान से बमुश्किल 50-60 मीटर दूर से मैया प्रवाहित होने हेतु प्रयत्नशील है। जल के अभाव में उनके प्रभाव की मधुर ध्वनि तो नहीं, पर उनकी उपस्थिति हम अवश्य ही अनुभव कर रहे हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।